लंबे समय से जिस बात का इंतजार था, आखिर वो घड़ी अब नजदीक आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही देशवासियों को पहली रैपिड रेल की सौगात देने जा रहे हैं। 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर जल्द ही सेवा शुरू होने की संभावना है। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन के बीच रैपिड रेल रफ्तार भरने के लिए तैयार है। देखिए हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, उसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भी देश के साथ कदम ताल कर रहा है। विकास को और रफ्तार देने के लिए अब रैपिड रेल तैयार है। इस ट्रेन को दिल्ली मेरठ रूट पर चलाया जाएगा। बदलते भारत की बदलती तस्वीर का आईना आपके सामने बिल्कुल खड़ा है। इस वक्त मौजूद हूँ साहिबाबाद के रेलवे स्टेशन पर और ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेहद खास है। खास इसलिए है क्योंकि आपके सामने खड़ी है भारत की पहली प्रथम रीजनल रेल और इस रीजनल रेल का जो सपना था वो यहाँ के लोगों ने देखा था और इस सपने को साकार करने का जो काम है वो सरकार ने किया है। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद पहुंचेंगे और साहिबाबाद पहुंचने के बाद से भारत की पहली रीजनल रेल को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। दरअसल मेरठ से दिल्ली का सफ़र को सुगम करने के लिए इस रीजनल जो रेल है उसको बनाया गया है। अमूमन आप मेट्रो से सफ़र करते होंगे और मेट्रो के सफ़र के दौरान जो सहूलियतें आपको मिलती हैं, जो समय का आपका बचत होता है, वही समय की बचत अब ये रीजनल रेल करने वाली है। हालांकि इस पूरे परियोजना की अगर मैं बात करूं तो सालों से ये जो परियोजना है वो चल रही थी और तय समय में अपना जो पहला फेज़ है उसे कंप्लीट किया है और ये साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर का जो एक मार्ग है उसमें तकरीबन 3 से 4 जो स्टेशंस हैं वो बन के तैयार हैं। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्थान से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रैपिडेक्स की एक और खासियत है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये ट्रेन जहां जहां रुकेगी और जहां से चलेगी उस स्टेशन की खूबसूरती किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। पूरी तरीके से वातानुकूलित स्टेशन को हाईटेक सिक्योरिटी से लैस किया गया है। स्टेशनों पर महिला सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भारत की पहली रीजनल जो रेल है वो किस तरीके से दिखाई देगी उसकी पहली तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। दरअसल मेट्रो स्टेशन पर जब आप आते होंगे तो इस तरीके के जो मेट्रो के जो दरवाजे हैं वो इसी तरीके की जो स्लाइडिंग डोर है ऑटोमेटिक इस तरीके के डोर हैं और उसके बाद देखिए इसकी गुणवत्ता और इसकी तकनीक को हम अगर समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर कुछ जो बटन हैं, जैसे अगर आपको अपनी कोई बात चालक तक पहुँचानी है, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे कोई बात करनी है तो आप यहाँ से चालक तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। और इस तरीके के अब जितने भी नए जो खास करके रेल से जुड़े जो प्रोजेक्ट हैं उसमें इस तरीके की तकनीक जो है वो अपने आप में आ रही है। खास करके अगर हम वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच की बात करें, कुछ उसी तरीके की तस्वीर आपको इसके अंदर नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा जो मेट्रो का कॉन्सेप्ट है दिल्ली मेट्रो का वो आपको इसके अंदर जो लुक फील है वो नज़र आ रहा होगा। इस तरीके के देखिए अगर आप खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं तो ये इस तरीके के जो बीच में रॉड हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा देखिए ये हैंडल आपको याद आ रहा होगा मुंबई लोकल में भी इस तरीके के जो हैंडल हैं वो हाथ से पकड़ने के लिए इस तरीके के रहते हैं। इसमें पूरी तरीके से ये ट्रेन जो है वातानुकूलित है और ये एक नई चीज़ आपको मिल रही है। आपको मेट्रो में ये चीज़ जो है नहीं दिखाई देती है, लेकिन वंदे भारत के कॉन्सेप्ट की मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि आप इस पर अपने जो लगेज हैं, जो सामान हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप जब सफ़र करेंगे, इसकी जो सीट की अगर मैं बात करूँ, बेहद शानदार फैब्रिक इसमें इस सीट में जो है इस्तेमाल किया गया है। बहुत कंफर्ट है इस सीट के अंदर और जो यहाँ पर आप देखिए लेग स्पेस है जहाँ हम पैर रख रहे हैं, पर्याप्त उसमें जो दूरी है वो आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पर चार्जिंग में लगा करके बैठ सकते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर देखिए ग्लास ये जो विंडो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं जिससे आप बाहर का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। और ये बड़ा साफ इसको जिस तरीके से तैयार किया गया है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आप देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से इसको तैयार किया गया है। सीसीटीवी कैमरे जो हैं हर कोच में वो लगे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से ये देखिए ये डिस्प्ले है, हम सफ़र में आप यात्रा करते होंगे
तो आपको इस तरीके के डिस्प्ले नज़र आते होंगे। अगला स्टेशन कौन सा है, कितने देर में आप पहुंच रहे हैं, इस तरीके की जो जानकारियां हैं वो आपको डिस्प्ले पे नज़र आएगी। और थोड़ा और आगे अगर हम चलें, इस तरीके की जो तकनीक है वो है। और आज लगातार जिस तरीके से साहिबाबाद से लेकर के दुहाई तक का सफ़र हमने तय किया, बहुत ही शानदार सफ़र था और बहुत ही स्मूथ ये जो पूरी ट्रेन है वो चल रही है। और ये देखिए इस तरीके के जो गैप हैं यहाँ पर, ये दरवाजे जो इसमें दिए गए पूरी तरीके से इसको भी बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसको कवर किया गया है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी ये जो दिक्कत हो, परेशानी हो, वो ना हो। और यहाँ पर एक विशेष चीज़ का ध्यान दिया गया है, क्योंकि सरकार जो है, मोदी सरकार दिव्यांगजनों के लिए इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्यान में देते हुए इसको बनाया गया। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए ये जो सीट है ये आरक्षित की गई है, सफ़र के दौरान उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कुल मिला जुला करके अगर इस रैपिड रेल की बात करें तो ये प्रदूषण को से भी जो है वो बचाएगी, क्योंकि अगर हम मेरठ से और गाज़ियाबाद तक की बात करें, दिल्ली तक हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर के जाना है, तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे जो गाड़ियां चलती हैं उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये ट्रेन की शुरुआत होगी तो गाड़ियों के आवागमन में भी जो कमी है वो आएगी और प्रदूषण पे भी बड़ा ब्रेक लगेगा, समय को भी काफ़ी कम कर देगी। कहने को तो ये रीजनल रेल है, लेकिन इस रेल को देखने से ऐसा लगता है मानो ये बुलेट ट्रेन और वंदे भारत की मिनी वर्जन है। इस ट्रेन की बाहर और अंदर की तस्वीरें बेहद शानदार हैं, तकनीक बेहद लाजवाब है। साथ ही दिव्यांगों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं, जो कि हमेशा से मोदी सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहा है। दरअसल इस रैपिड रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत मेरठ से दिल्ली तक के लिए की गई और मेरठ से दिल्ली के सफ़र की अगर हम बात करें तो तकरीबन 82 किलोमीटर का ये जो पूरा जो योजना है उसमें इसको 82 किलोमीटर को चिन्हित किया गया है। अगर बात करें इस रैपिड रेल की तो इसका कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अक्सर तकनीक की जब बात होती है तो हम उस पर अगर बात करें तो ये देखिए अभी फ़िलहाल ये जो ग्रीन बटन आपको दिखाई दे रहा है इसमें लिख के आ रहा है ऑल डोर क्लोज्ड एंड लॉक्ड, तो ये इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को। और यानी कि अगर इस स्थिति में जो दरवाजे प्लेटफॉर्म पे बंद होते हैं या फिर लॉक होते हैं, यहाँ से भी उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके ठीक बगल में ये लोको पायलट जहाँ पर बैठ कर के इस ट्रेन को ड्राइव करेंगे वो कैबिन आपको नज़र आएगा। ये पूरी तरीके से इस कैबिन को यहाँ पर आप देख सकते हैं पैक रखा गया है। और यात्री अगर सफ़र करेंगे इसमें ख़ास करके अगर कोई पेशेंट है, मरीज़ है, उसके लिए भी इस तरीके की व्यवस्थाएं दी गई हैं। व्हील चेयर का इस्तेमाल करना है दिव्यांगजनों के लिए, तो इस स्थान पे देखिए ये जो व्हील चेयर है वो यहाँ से आप इस व्हील चेयर को निकालेंगे और इसका उपयोग आप कर सकते हैं बैठने के लिए, उनको स्थान देने के लिए। यहाँ पर इसको हम ये देखिए, ये जैसे आप गाड़ी में जब बैठते हैं इस सीट बेल्ट को लॉक करेंगे, उसी तरीके से इसको ओपन होने के बाद ये पूरा ये निकल करके आएगा और इसको आप लॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। और इस पूरे अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, इस पूरे प्रोजेक्ट में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की जो लागत है वो जानकारी मिल रही है कि लगा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट की तुलना लोग चंद्रयान 3 के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 615 करोड़ रुपए में उस मिशन को कंप्लीट किया गया था। लेकिन अगर दिल्ली से और मेरठ की इस रैपिड रेल परियोजना की बात करें तो 30,000 करोड़ रुपए की लागत जो है वो इस पे आई है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद से गाजियाबाद से दिल्ली की जो दूरी होगी वो कम हो जाएगी और समय का जो बचत है वो इसमें होगा। इस ट्रेन में सफर करना कितना सुखद है ये हम आपको दिखाते हैं, और कितनी जल्दी आप अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। अब 21 तारीख से रैपिडेक्स आम जनता को सेवा देने के लिए शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि ये ट्रेन आपको स्पीड भी बताएगी और ये भी इंडिकेट करेगी कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, जिसको ट्रेन में लगे डिस्प्ले पर देखा जा सकेगा। रैपिड रेल की अगर हम बात करें तो साहिबाबाद से इसको फिर से एक बार जो है दुहाई के लिए चलाया जा रहा है और लगातार जो इस ट्रेन का जो ट्रायल रन है वो यहाँ पर चल रहा है। और इस ट्रायल रन में तमाम जो चीज़ें हैं वो नोट की जा रही हैं, देखी जा रही हैं। अगर इसके गति की बात करें तकरीबन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको चलाया जाता है, लेकिन क्योंकि हर 2-3 मिनट के बाद एक स्टॉपेज है तो इसलिए जो गति है उसको भी मेंटेन करना। और ट्रैक्स की अगर मैं बात करूं, आप ये ट्रैक्स देख लीजिए, बिल्कुल मेट्रो की तर्ज पे इस जो ट्रैक्स हैं वो बनाए गए हैं। और सुरक्षा के लिहाज से इस तरीके के जो डोर हैं ये प्लेटफॉर्म पर वो लगाए गए हैं। दरअसल ये जो डोर हैं वो तभी खुलेंगे जब यहाँ पर आकर के रेल खड़ी होगी और उसके बाद से एक इंडिकेशन आएगा और उस इंडिकेशन के बाद से ये दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे। कुल मिला जुला करके सुरक्षा का भी इसमें खास ख्याल रखा गया है। हालांकि इस परियोजना से सबसे बड़ा जो लाभ होगा
वो लाभ होगा, खास करके जो मेरठ से दिल्ली रोजाना सफ़र करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये ट्रेन वरदान होगी। हालांकि पहले फेज़ की मैं बात करूं तो पहले फेज़ का जो काम है वो पूरा हो चुका है, साहिबाबाद से दुहाई तक का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि इसके अगर हम किराए की बात करें तो जो किराया है उस पर अभी फिलहाल बातचीत जो है वो चल रही है, और उस पर भी जो है तकरीबन 30 रुपये, 40 रुपये और अधिक से अधिक किराया जो है 160 रुपये रखा जाएगा, ताकि आम लोगों के लिए जो सुविधा हो, जो सफ़र हो और शानदार हो सके। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में इस प्रकार की रेल देश के अन्य राज्यों को भी दी जाएगी। दरअसल इस रैपिड रेल की बात करें तो किस तरीके से इसकी बनावट है, बहुत सारे इसमें तकनीक ऐसे भी हैं जो वंदे भारत से मिलते हैं, दिल्ली मेट्रो में भी आप सफ़र करते हैं उस चीज़ें मिलती हैं। ये बताइए किस तरीके से इसको बड़ा खास बनाया गया, पहली रैपिड जो रेल है भारत की, है कितनी खास है ये बहुत ही खास है। हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है इंडियन रीजनल रैपिड ट्रेन। रैपिड ट्रेन का मतलब है कि इसकी स्पीड बहुत ही है, और वंदे भारत की तरह एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है, डिसलेशन भी ज़्यादा है। बहुत जल्द स्पीड पिकअप करेगी, फिर बहुत जल्द स्पीड फॉल भी करेगा। और ये 180 kmph तक जा सकता है इस ट्रैक में, क्योंकि हर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद एक स्टॉपेज है, इसलिए 180 किलोमीटर आने से पहले ही ये डाउन उसका स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पैसेंजर, जो कम्यूटर इस पर ट्रैवल करेंगे, जो यात्रा करेंगे, उनकी ट्रैवल टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। जो दिल्ली में काम करते हैं और मेरठ में रहते हैं, रोज़ उनको बस में आना जाना पड़ता है या ट्रेन में आना जाना पड़ता है, 3 घंटा लगता है, और वो रोड का कंजेशन, पोल्यूशन अलग। लेकिन इस ट्रेन के आ जाने से डायरेक्ट मेरठ वासी दिल्ली आके काम करेंगे और शाम को फिर वापस चले जाएंगे, अपने फैमिली के साथ अपने समय बिताएंगे, और बहुत ही कम समय में 1 घंटा के अंदर वो अपने घर में पहुंच जाएंगे, और 1 घंटा के अंदर दिल्ली भी पहुंच जाएंगे अपने ऑफिस में। अगर बजट पे बात करें, क्योंकि दिल्ली मेट्रो को हम देखें, मेट्रो बना दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा सुगम हुआ लोगों के लिए, ऑफिस टाइम से पहुँचने लगे, किराया कम हुआ। ऐसे ही मेरठ और दिल्ली के बीच अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, आगे किस तरीके से और कॉन्सेप्ट इस तरीके का देखने को मिलेगा, कितना कॉस्टिंग आया इस? देखिए, मेट्रो सर्विस है फॉर विद इन सिटी लिमिट्स में ही मेट्रो ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये है रीजनल ट्रेन, ये एक सिटी से दूसरा सिटी जाएगा। वैसे मेट्रो नोएडा जा रही है, गाजियाबाद भी आ रही है और फरीदाबाद भी है, लेकिन 2000 अजॉइनिंग सिटीज़ NCR जोन में आता है। लेकिन ये पहली रीजनल ट्रेन है, रेल है, जो कि दिल्ली से बाहर मेरठ तक जाएगी, और इस तरह का फिर दिल्ली से आपका जयपुर तक भी जाने की इसका संभावना है, वो दूसरी सेक्टर में। फिर दिल्ली से अलवर है, दिल्ली से पलवल है, वो सेकंड थर्ड फेज में होगा। अभी पहली फेज में दिल्ली टू मेरठ हुआ है, बीच गाजियाबाद होके जाएगी, और इसमें दिल्ली वासियों को बहुत ही फायदा होगा। आनंद विहार में इनका स्टॉपेज है, गाजियाबाद में है, फिर मेरठ में है, इसके बीच में कई 17-18 स्टॉपेज है। तो सारे उस रूट में जितने भी लोग हैं इसका सेवा ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। बस एक ही चीज़ है कि उनको आने जाने का में जो घंटों लगता था वो 15-20 मिनट में तय होगी। इसके लिए एक सिर्फ ना ही सड़क में कंजेशन कम होगी, सड़क का पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। ये दोनों तरफ इसका एक डबल एम है, एक तो पोल्यूशन कम हो रहा है, दूसरा सड़क का कंजेशन भी कम हो रहा है। यू आर टेकिंग ए ग्रेट लोड फ्रॉम द रोड टू द रेल, एंड सिंस इट्स ए इलेक्ट्रिक ड्रिवन ट्रेन, इट इज़ टोटल पोल्यूशन फ्री, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और हमें इस तरह की ट्रेन की बहुत ज़रूरत है, जो क्योंकि लोग अपनी पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं, कहीं जाना होता है। नाउ वंस दिस ट्रेन इज ऑपरेशनल, they don't have to take their personal vehicle, they can ride on this train and within a short possible time they will reach in their destination. ये मेरा समझना है। इतना ही नहीं, सभी स्टेशन पर पानी और शौचालय की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म पर एक वेटिंग एरिया बनाया गया है, जैसे अमूमन एयरपोर्ट पर वेटिंग लाउंज बनाया जाता है। एक ऐसी परिकल्पना जो साकार हो चुकी है। आप दिल्ली मेट्रो के साथ जब सफ़र करते थे तो आपको यकीन नहीं होता था कि इतनी कम समय में आप एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे पहुंच जाते थे, और वही रैपिड रेल जो है वो काम अब करने वाली है। और ये देखिए, इस तरीके से जब आप रेल से सफ़र करेंगे, यानी कि रैपिड रेल की मैं बात करूं, हालांकि इसका जो शॉर्ट है वो NCRTC है, इस तरीके से इसका जो लोगो है वो डिज़ाइन किया गया है, जो कि ट्रेन के बिल्कुल फ्रंट पे आपको हुड पे नज़र आएगा। और जो आपका यात्रा का जो पास होगा, जो आप पास बनवाएंगे, उसको आप यहाँ जब टच करेंगे तो आप यहाँ से बिल्कुल प्रवेश कर सकेंगे। और प्रवेश करते समय एक चीज़ आपको नज़र आएगी, प्रीमियम लाउंज। ये जो प्रीमियम लाउंज है, आप यात्रा करने आए हैं स्टेशन पे तो आप प्रीमियम लाउंज में बैठ करके चाय, कॉफ़ी, और ये जो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें,
अन्य चीज़ों की बात करें वो आप यहाँ से ले सकते हैं यात्रा के दौरान, और वो भी इस चीज़ को भी पूरी तरीके से मैनुअली रखा गया है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे और यहाँ से आप कॉइन डालेंगे, यूपीआई भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि प्रीमियम लाउंज में बैठने के बाद से आप जो है इस तरीके के स्नैक्स का जो आनंद है वो ले सकेंगे। और गुणवत्ता तो ध्यान दिया ही जा रहा है, इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रीमियम लाउंज को आप देखिए, ये हरे भरे जो पौधे हैं, गमले हैं, उससे इनको सजाया और संवारा गया है। इसके अलावा जो चेयर यहाँ पर लगाई गई है, इस तरीके की जो चेयर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेयर जो है वो रखी गई है। यात्रा के समय आपका जो समय है, अगर आप पहले पहुँच गए हैं तो समय की बचत करने के लिए इस तरीके का जो लाउंज है वो बनाया गया है। हालांकि अभी किसी प्रकार का जो रेट लिस्ट है वो नहीं निर्धारित किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैपिड रेल की जो पहली टिकट है वो खरीदेंगे यूपीआई के माध्यम से, और उसके बाद से जो इसका रेट है वो भी तकरीबन उस यात्रा के जो रेट है उसको भी तय कर दिया जाएगा। कैमरा मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, साहिबाबाद। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।